हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाओ मन लगा के। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू सम हार्मफुल कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने वे कम्युनिकेबल डिजीज़ देखें जो वायरस की वजह से होती हैं, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि वायरस की वजह से कौन कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, जैसे कि आपका मीज़ल्स है, स्मॉल पॉक्स है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा। वो क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कैसे स्प्रेड होता है, ये सब हम लोगों ने अच्छे से देखा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस जो वायरसेस की वजह से होता है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रेबीज़ के बारे में, जॉन्डिस के बारे में और एड्स के बारे में। ठीक है, ओके, तो let's continue and let's start the next harmful communicable diseases, that is rabies। रेबीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, यानी कि रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया यानी कि फियर, यानी कि ऐसा डिजीज़ जिसमें हमें वाटर से डर लगता हो। और रेबीज़ में ऐसा ही होता है, इसको हाइड्रोफोबिया बोला गया। इसका मतलब जिस पर्सन को रेबीज़ होगा उसको हाइड्रोफोबिया भी होगा, उसको पानी से डर लगेगा। अ वायरल डिजीज कॉज बाय द लीजा वायरस, रेबीज़ वायरस दैट अफेक्ट्स ह्यूमन ब्रेन बैडली, यानी ये एक वायरल डिजीज़ है ना, जो लीजा वायरस, जिसको हम लोग रेबीज़ वायरस भी बोलते हैं, है ना, जो हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यानी एक रेबीज़ एक ऐसा वायरल डिजीज़ है जो लीजा वायरस की वजह से होता है और ये हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इट इज़ स्प्रेड और ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ रैबिड एनिमल लाइक डॉग, फॉक्स, बैट एट्सेट्रा, इन विच सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विथ आइज, नोज और माउथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी अब हम बात करेंगे कि रेबीज़ जो डिजीज़ है ये फैलता कैसे है ना। तो इसके फैलने का मेन कारण है कि रैबिड एनिमल जैसे कि डॉग है, फॉक्स है, बैट है, इनके काटने की वजह से होता है। एक्चुअली होता क्या है, रैबिड एनिमल जब काटता है तो उसका जो सलाइवा है, अगर वो सलाइवा हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि हमारे आँखों के कांटेक्ट में आता है, हमारे नोज़ के कांटेक्ट में आता है या माउथ के कांटेक्ट में आता है, तो जो रेबीज़ वायरस है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा और हमें रेबीज़ डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा कि रेबीज़ डिजीज़ क्या होता है और ये कैसे ट्रांसमिट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। देखिए, इट्स सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक, एक्सेस सैलिवेशन, पैरालिसिस, मेंटल कन्फ्यूजन एट्सेट्रा। यानी इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षण की बात करें तो जिस पर्सन को रेबीज़ होगा उसको बुखार भी लगेगा, हेडेक यानी सिर दर्द होगा, एक्सेस सैलिवेशन बहुत ज़्यादा मुंह से लार निकलेगा, है ना, और मुंह से लार निकलेगा। पैरालिसिस यानी कि उसका बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि जो लिम्स है, हैंड एंड लेग्स, वो पैरालाइज हो जाएगा। मेंटल कन्फ्यूजन, पागलों जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये रेबीज़ डिजीज़ में होता है। ठीक है, रेबीज़ वैक्सीन्स आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द डिजीज़ इफ़ द पर्सन रिसीव्स द ट्रीटमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ रेबीज़ सिम्टम्स। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट है रेबीज़ वैक्सीन। ठीक है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है इस डिजीज़ को रोकने के लिए। अगर किसी पर्सन को ये रेबीज़ वैक्सीन दिया जाता है ना, रेबीज़ के सिम्टम्स के स्टार्ट होने से पहले, तो बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, रेबीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वॉशिंग बाइट्स एंड स्क्रैचेस फॉर 15 मिनट्स विथ सोप एंड वाटर में रिड्यूस नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। और रेबीड एनिमल ने हमारे बॉडी के जिस पार्ट को बाइट किया है, कट किया है ना, यहाँ जहाँ पर स्क्रैच किया है, उस पार्ट को अगर हम 15 मिनट्स तक सोप और वाटर से धोते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी वायरल पार्टिकल्स थे, रेबीज़ वायरस के जो भी वायरल पार्टिकल्स थे वो रिड्यूस होगा और उसका ट्रांसमिशन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इस तरह से हम रेबीज़ डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यानी आपको ट्रीटमेंट में याद रखना रेबीज़ वैक्सीन, है ना। रेबीज़ वैक्सीन से हम क्या कर सकते हैं, रेबीज़ डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, तो हमने रेबीज़ डिजीज़ के बारे में देख लिया, क्या होता है, इस कैसे स्प्रेड होता है, इसकी सिम्टम्स क्या है और इसका इलाज क्या है।
ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हार्मफुल कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज जॉन्डिस। अब जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं। अ वायरल डिजीज इन विच आवर स्किन, आइज एंड यूरिन टर्न येलो इन कलर। यानी जॉन्डिस भी एक हार्मफुल कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी है यानी हमारा स्किन, हमारी आंखें और हमारा यूरिन, यानी ये सब क्या हो जाता है, ये येलो कलर का होता है, यानी हमारा पूरा बॉडी पीला पड़ जाए, इसीलिए इसको पीलिया रोग भी कहा जाता है। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया रोग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा बॉडी का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, हम बात करेंगे इसी की। अब देखेंगे कि इसका होने का कारण क्या है। इट अकर्स फ्रॉम ईटिंग अनहाइजीनिक फूड एंड ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। यानी कि गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, यानी अनहाइजीनिक फूड खाने से, बहुत ज़्यादा तेल मसाला स्पाइसी फूड खाने से, अनहेल्दी फूड खाने से, है ना, या अनहेल्दी वाटर यानी कि गंदा पानी, कॉन्टेमिनेटेड वाटर पीने से भी जो है ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए कॉन्टेमिनेटेड फूड को और कॉन्टेमिनेटेड वाटर को, और हमें क्या करना चाहिए, अनहाइजीनिक फूड को भी अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। यानी अगर हम अनहाइजीनिक फूड खाते हैं या कॉन्टेमिनेटेड वाटर पीते हैं तो उससे ये डिजीज़ हो सकता है। इट्स कॉमन सिम्टम्स आर इचीनेस, पेल फीसेस, है ना, फेसेस एंड डार्क यूरिन। अब इसके सामान्य लक्षण की बात करें, इसके में सिम्टम्स की बात करें, कॉमन सिम्टम्स की, तो इचीनेस यानी बॉडी पे बहुत ज़्यादा खुजली होगा। पेल फीसेस यानी कि जो हमारा लेट्रिन होता है, यानी एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो पीले रंग का होगा, पेल हल्का पीला, ठीक है। और डार्क यूरिन, और हमारा जो यूरिन होगा वो काफ़ी डार्क होगा, ठीक है। ओके, तो ये इसके सिम्टम्स हैं जिसको जॉन्डिस होगा। इचीनेस, पेल फीसेस यानी फेसेस और डार्क यूरिन, ये उसके सिम्टम्स है जिसको जॉन्डिस होगा। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हम ट्रीटमेंट 3 तरह से देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ इसमें जॉन्डिस को बताया गया है, और मैं बता रहा हूँ आपको 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। एक एनीमिया इंड्यूस जॉन्डिस है, एक हेपेटाइटिस इंड्यूस जॉन्डिस है, और एक ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूस जॉन्डिस है। तीनों जॉन्डिस का ही अलग अलग टाइप है और तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट बात करते हैं एनीमिया इंड्यूस जॉन्डिस की। इट कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। यानी सिंपल अगर समझे तो जॉन्डिस का इलाज यही है कि हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे हमें मेडिसिन, उस मेडिसिन को हमें खाना चाहिए, उससे जॉन्डिस ठीक हो सकता है। और जिस पर्सन को एनीमिया इंड्यूस जॉन्डिस है उस केस में क्या करेंगे, इट मे बी ट्रीटेड बाई टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स और ईटिंग मोर आयरन रिच फूड्स। यानी एनीमिया इंड्यूस जॉन्डिस में हमें क्या करना चाहिए, आयरन सप्लीमेंट ज़्यादा लेना चाहिए, आयरन रिच फूड ज़्यादा लेना चाहिए। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस इंड्यूस जॉन्डिस में। रिक्वायर्स एंटीवायरल और स्टेरॉइड मेडिकेशंस। इसमें जो हमें मेडिसिन लेना चाहिए वो एंटीवायरल होना चाहिए और स्टेरॉइड मेडिकेशन यानी ऐसे मेडिसिन लेना चाहिए, ठीक है, जिससे हेपेटाइटिस इंड्यूस जॉन्डिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूस जॉन्डिस। ये एक ऐसा जॉन्डिस है जिसमें डॉक्टर्स को सर्जरी करना पड़ता है, यानी कि सर्जरी के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूस जॉन्डिस हुआ है उसको रिमूव करते हैं, और इस तरह से हम जॉन्डिस का इलाज करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हमने देखा जॉन्डिस का, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। जॉन्डिस के बारे में हमने देखा कि जॉन्डिस क्या होता है, इसके कारण क्या है ना, सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ओके, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपके कमेंट, लाइक, शेयरिंग और सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और मैंने सोचा है कि बहुत ही जल्द, या हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक कोरोना वायरस पर बेस्ड वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको कोरोना वायरस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, कोविड-19 के बारे में। ओके, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डैट इज़ एड्स। अब एड्स के बारे में देखते हैं, और एड्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट नॉलेज ले लेते हैं, बिकॉज हम लोग तो एकदम डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। हम लोग को बस इतना देखना है कि कोई भी डिजीज़ क्या होता है, उसका रीज़न क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है ना, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने आप को हेल्दी रख सकें, है ना। इन सब
अगर ये नॉलेज हमारे पास होगा तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमें पता होगा कि इस पर्सन को ये डिजीज़ है तो हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके, नाउ एड्स के बारे में बात करते हैं। एड्स, इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि बात करें एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज कॉज ड्यू टू वायरस कॉल्ड HIV। HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ये भी एक वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम है HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर हमने देखा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका HIV है। इट वीकेंस आवर इम्यूनिटी और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एक्चुअली एड्स में होता क्या है, एड्स में ये हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी पावर को क्या कर देता है, काफ़ी वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, काफ़ी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ये खराब कर देगा, ठीक है। द वायरस ऑफ दिस डेडली डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड सिरिंज एटसेट्रा। इस पॉइंट पर आने से पहले एक पॉइंट और है, इट मेक्स द इन्फेक्टेड पर्सन प्रोन टू मेनी अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसका मतलब ये कि जिस पर्सन को एड्स है उसको एड्स के अलावा और भी बहुत सारे डिजीज़ होंगे। यानी कहने का मतलब जिस पर्सन को एड्स है ना उसको तो अनलिमिटेड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें डिजीज़ेस होते हैं, है ना। ओके, सर्दी होगा, बहुत तेज़ बुखार होगा, है ना, खांसी होगी, है ना, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करते हैं इस डेडली डिजीज़ का जो वायरस है, यानी HIV वायरस ट्रांसमिट होने का कारण क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड, है ना, या इन्फेक्टेड सिरिंजेस, ये सारे इसके ट्रांसमिशन मोड है जिसकी वजह से जो है ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड सिरिंजेस को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यानी इन सब कारणों की वजह से एड्स हो सकता है। अब बात करते हैं, चिल्ड्रन में गेट दिस डिजीज़ थ्रू द ब्लड ऑफ देयर इन्फेक्टेड मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। छोटे बच्चों में भी ये डिजीज़ हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, या माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस समय भी एड्स हो सकता है। अगर माँ को एड्स है और बच्चे को दूध पिला रही है या फिर माँ प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है बच्चों को एड्स हो सकता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि उस औरत को एड्स होना चाहिए तभी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं, इट्स सिम्टम्स आर फीवर, सोर थ्रोट, फैटिग, वेट लॉस, नाइट स्वेट, रिकरेंट इन्फेक्शन एट्सेट्रा। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स है कि बुखार लगेगा, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होगी, फैटिक बहुत थकान महसूस होगा, वेट लॉस वजन काफ़ी कम हो जाएगा, वेट काफ़ी गिर जाएगा, नाइट स्वेट रात में काफ़ी पसीने आएंगे, रिकरेंट इन्फेक्शन और बॉडी पर कई सारे इन्फेक्शन भी होगा, और इन्फेक्शन है तो बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं, डिजीज़ भी हो सकता है। करेंटली देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV एड्स। अभी अगर बात करें तो HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है। वंस यू हैव द इन्फेक्शन योर बॉडी कांट गेट रीड ऑफ इट। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, इट मीन्स अगर आपको एड्स हो गया है तो हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ा नहीं, बहुत ही मुश्किल है एड्स जिसको हो गया, ठीक है। हाउएवर देयर आर मेनी मेडिकेशंस दैट कैन कंट्रोल HIV एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, दीज मेडिकेशंस आर कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। फिर भी कुछ इलाज हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं जिससे हम HIV को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी रोक सकते हैं। तो इस तरह के मेडिकेशंस को हम लोग बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको शॉर्ट में ART भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एड्स के बारे में भी हम लोगों ने कंप्लीट किया कि एड्स क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या कारण है, क्या सिम्टम्स है और इसका इलाज है कि नहीं है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में और इस लेक्चर में, है ना, आपका मैंने जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ वायरसेस की वजह से होती है वो मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कम्युनिकेबल डिजीज़ शुरू करेंगे वो होगा ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सा हार्मफुल कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, यानी कि टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो
Please like, share, comment and subscribe my channel. Okay everyone, thank you.